अस्सलाम वालेकुम सर, आज मेरा क्वेश्चन था कि उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताएं जो एप्लीकेंट्स DS 160 का फॉर्म जब फिल कर रहे होते हैं, इवन डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो आज जरा इन गलतियों के ऊपर जरा रोशनी डाल दें। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि जो भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए DS 160 जब फिल करते हैं तो उसे एक सिर्फ फॉर्म ही समझा जाता है। वो एक फॉर्म नहीं है, वो एक पूरी आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन है जो कि गवर्नमेंट USA की गवर्नमेंट को आप दे रहे हो और आप उनको बता रहे हो कि हु यू आर, व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा एंड ईदर यू आर एलिजिबल टू गेट दिस वीज़ा और नॉट। तो इसी फॉर्म की बेस पे ही वो असेस करते हैं कि आया आपको हमने वीज़ा देना है या नहीं देना। DS 160 यूज़ कहाँ होता है? B1 B2 के लिए तो सबको पता है कि विजिटर वीज़ा के लिए आप यूज़ करते हो। इसके अलावा DS 160 और बेशुमार कैटेगरीज में यूज़ होता है, जैसे J1 है, F1 है, स्टूडेंट वीज़ा है, J1 आपका एक्सचेंज विजिटर्स है, H1B वर्क वीज़ा है, इसके अलावा L1 है, O1 है और बहुत सारी कैटेगरीज में सेम DS 160 यूज़ होता है। अब DS 160 में वो आपसे मांग क्या रहा होता है या वैसे आपसे पूछ क्या रही होती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपकी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन डिटेल्स, आपकी प्रीवियस US हिस्ट्री या US वीज़ा रिफ्यूज़ल अगर कोई डिनाइल है तो उसका आपसे पूछ रहे होते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में आपने किस किस कंट्री में विज़िट किया है वो आपसे पूछ रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फॉर्म को फिल करते हुए थोड़ा सा एग्जैगरेट करते हैं, तो आप ये हरगिज़ भी मत समझें कि उनको आपकी डिटेल्स का इल्म नहीं होता। आपके इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में पहुंचने से पहले आपको कंप्लीटली असेस किया जा चुका होता है बेस्ड ऑन योर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। अब उन्होंने पिछले 2 साल से DS 160 में एक क्वेश्चंस का इजाफा किया है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में बताएं। तो वहाँ पे लोग अक्सर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सिर्फ अपना नाम लिख देते हैं। फेसबुक पे तो अपना नाम लिख दिया, कोई वहाँ उन्हें आपके नाम की ज़रूरत नहीं है। आपके नाम से तो फेसबुक के ऊपर बेशुमार अकाउंट्स होंगे, तो आपने वहाँ पे अपना पूरा लिंक देना है जिसको अगर वो ओपन करें तो आपका ही पेज ओपन हो। इसी तरह फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या कहीं पे भी आपकी प्रेजेंस है तो आप उसको ज़रूर मेंशन करो। वो उससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस इंक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ नहीं होंगे। उनको पता चलेगा कि आपकी सोशल या फाइनेंशियल वर्थ आपके नेटिव कंट्री में क्या है। इसके अलावा आप अपनी पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह है वो अच्छे तरीके से उसमें मेंशन करें, आपके घर का एड्रेस। इसके अलावा कोई और लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनका जिक्र करें। ख़ास तौर पर अगर आपको कोई स्पॉन्सर है या कोई आपको इनवाइट वहाँ से कर रहा है तो उसका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस वहाँ पे मेंशन करें। इसके अलावा जो DS 160 में सबसे मेन पॉइंट है वो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो तो अपनी कंप्लीट जो ड्यूटीज़ हैं आप वहाँ पे मेंशन करो, जो एक्यूरेट अर्निंग है वो वहाँ पे मेंशन करो। आपकी जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो भी आप ज़रूर उसमें मेंशन करो और कंप्लीट विद कॉन्टैक्ट नंबर्स विद योर सुपरवाइजर नेम्स, कंप्लीट हिस्ट्री वहाँ पे मेंशन करें। लास्ट 5 ईयर्स में कहाँ आप ट्रैवल किया है उन कंट्रीज़ के नाम दें। बाज़ लोग कहते हैं वो भी मेंशन कर देते हैं जो पिछले 10 साल में आपने विज़िट किया है वो भी इसमें मेंशन कर देते हैं, तो ऐसा मत करें। जो लास्ट 5 ईयर्स में आपने ट्रैवल किया है सिर्फ उन्हीं को मेंशन करें। इसके अलावा अगर आपका कोई पहले रिफ्यूज़ हुआ है तो वो ज़रूर बताएं। कोई लोग कहते हैं नहीं जी वो उसमें हमें बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसको ज़रूर बताएं क्योंकि वो सारी हिस्ट्री उनके पास मौजूद होती है। अगर आप गलत बयानी से काम लेंगे तो डेफिनेटली वो आपका वीज़ा अगर देना भी है तो नहीं देगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपना DS 160 फॉर्म फिल करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।